जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बहुत लंबे समय के बाद आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में। पिछली बार जब वीडियो हमने किए थे तो सबसे पहले गणेश सीरीज के वीडियो हमने किए थे, जिसमें गणेश जी के जो अवतार है 8 अवतार 32 स्वरूप उनके बारे में बात की थी। उसके बाद नव दुर्गा सीरीज शुरू की थी नवरात्रि में, जिसमें हमने महादेवी के 9 अलग अलग रूपों के बारे में बात की थी। आज ये वीडियो अलग टॉपिक पर है। आज का ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा मैं लेट ला रहा हूँ, कुछ दिनों पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, और आपको नए वर्ष की, इस अंग्रेजी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में या टाइटल में देखा होगा कि 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 2025 में जो खास करके राजनीतिक भविष्यवाणियां हैं, राजनीति, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे प्रियंका गांधी, सेलिब्रिटीज, शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुछ घटित होगा इस नए साल में, साल 2025 में। तो उससे पहले थोड़ा सा एक मैं रिकेप दे देता हूँ आपको कि रिकेप देखिए 2024 की जो बात करें अगर हम, तो 2024 में इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरह की अलग अलग कैटेगरी की 50 भविष्यवाणियां अपलोड की गई थी अलग अलग वीडियो में। तो उसमें से 43 यानी कि 43 भविष्यवाणियां सही हुई है, मतलब कि 86% भविष्यवाणियां सही हुई है। अब उसमें सब तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यतया जो प्रिडिक्शन सही हुई थी उसमें जो मेन प्रिडिक्शन है वो है राजनीतिक संघर्ष उठापटक के बारे में, राजनीतिक उठापटक के बारे में जो आपने 2024 में कई राज्यों में देखा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बारे में खास करके भविष्यवाणी की गई थी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बारे में भी प्रिडिक्शन जो की गई थी वो सही हुई। आपने देखा कि क्या हालत हुई चारों की। और ममता बनर्जी के लिए साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला रहा। इसके अलावा अप्रैल से अगस्त के बीच में एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की गई थी, और भी भविष्यवाणी की गई थी अलग अलग जगहों के बारे में, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 3 अप्रैल को ताइवान में 7.4 तीव्रता का एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। इसके अलावा मार्केट के बारे में भी प्रिडिक्शन की गई थी। मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन ये की गई थी कि ओवरऑल पूरे साल में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ग्रोथ की तरफ रहेगा, जो कि रहा, और कई बार उतार चढ़ाव भी आया मार्केट में। जैसे 17 जनवरी को मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई थी 1628 पॉइंट की, तो ये भी प्रिडिक्शन किया गया था। इसके बारे में भी गोल्ड के बारे में बताया गया था कि 70,000 से ऊपर जाएगा, जो कि 13 अप्रैल 2024 को टच किया। उसके बाद 73,000 का रेट दिया गया था गोल्ड के बारे में, वो भी सही हुआ, वो भी पार हुआ। नए युद्ध के बारे में भी प्रिडिक्शन की गई थी कि कोई नया युद्ध शुरू हो सकता है। तो देखिए, एक लंबा तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे हम देखें, जैसे इजराइल ने लेबनान, ईरान के ऊपर हमला किया। उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा ही सही लेकिन युद्ध हुआ। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि भारत के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, जो कि भारत ने जीता। T20 वर्ल्ड कप के कुछ जो मैचेस थे, भारत के मैच, तो उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच को छोड़कर हर मैच की प्रेडिक्शन अक्षरशः सही गई थी। इसके अलावा टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग की गई थी। गौतम गंभीर जो नए कोच बने थे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच, उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और इसके अलावा जो स्टार खिलाड़ी है रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनके बारे में भी प्रेडिक्शन की गई थी कि इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, तीनों की बॉन्डिंग कैसे रहेगी। और आपने वो देखा कि विराट कोहली के बारे में, गौतम गंभीर के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में एज इट इज प्रेडिक्शन सही हुई है। जिस महीने में बोला था कि ये शतक लगाएंगे तो उसमें शतक लगाया भी, और जब बोला था कि इनका प्रदर्शन सामान्य रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा, वो वैसा ही रहा। तो ये कुछ उदाहरण थे जो 2024 में जो प्रेडिक्शन की गई थी, तो वो सही हुई। तो अब हम बात करते हैं 2025 के बारे में। 2025 के बारे में प्रेडिक्शन से बात करने के पहले हम अगर ग्रहों की स्थितियां देखें, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊंगा। एक तो इस साल 7-8 ग्रहों की युतियां होने वाली है।
यानी कि 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन, जो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, गुड़ी पड़वा का हिंदू नव वर्ष का, उस दिन शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और उस दिन ये 7-8 ग्रहों की युति बनेगी। तो एक तो ये ग्रहों की स्थिति है। उसके अलावा बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी इस साल होगा। जैसे शनि अपने खुद की राशि कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा गुरु का गोचर भी वृषभ से मिथुन राशि में होगा। राहु का गोचर भी चेंज होगा इस साल में, और मीन राशि से मेष राशि में राहु गोचर करेंगे। साथ ही केतु का गोचर भी बदलेगा और वो अपनी कन्या राशि छोड़ करके सिंह राशि में जाएंगे। तो ये था शॉर्ट में ग्रहों का गोचर और ग्रहों की स्थितियां। अब क्या असर रहेगा 2025 में ग्रहों का, तो सबसे पहले हम राजनीति के बारे में बात करते हैं। देखिए, राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए ये साल बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे संघर्ष वाला समय रहेगा। ये कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा मार्च से अक्टूबर 2025 के बीच में, यानी कि मार्च 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में बहुत प्रेशर वाला समय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए रहने वाला है। हालांकि इस बीच में मोदी जी बहुत ही कड़े और स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेंगे। अब ये स्थितियां क्यों बनेगी? ये हो सकता है कि राजनीतिक उठापटक भी हो सकता है इसका कारण, या फिर उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। कुछ और भी हो सकता है जिस घटनाक्रम जिससे इस तरह की स्थितियां मोदी जी के लिए बने और भारत सरकार के लिए बने। मोदी सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है, इसकी संभावनाओं को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये 2025 का समय एक चैलेंजिंग टाइम है और पार्टी भी प्रेशर में आएगी। देखिए, अगर पार्टी के बड़े नेता प्रेशर में आएंगे तो ऑब्वियसली पार्टी में भी कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ेंगी और एक बड़े नेता का निधन के समाचार भी हमें सुनने को मिल सकता है बीजेपी में। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी प्रियंका गांधी ने एंट्री ली है राजनीति में और वो भी अब लोकसभा में सीट उनको मिल गई। वायनाड से वो चुनाव जीती हैं। तो अब देखिए, प्रियंका गांधी के लिए जो समय है 2025 का, हालांकि उनका राजनीतिक कद जो है वो जरूर बढ़ेगा, उनका जो पॉलिटिक्स में पावर है वो जरूर बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नजर आएगी और कहीं ना कहीं अंतरकलह भी हो सकता है, गुटबाजी हो सकती है। अगर हम गौतम अडानी जी के बारे में बात करें तो अगस्त तक का समय या खास करके सितंबर तक का समय, सितंबर 2025 तक का समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं वो परेशानी में फिर से गिरते नजर आएंगे। हालांकि अभी तो जो हिंडनबर्ग है जो फर्म, वो तो क्लोज हो गई, उसने रैपअप कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें सितंबर तक बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करें, राजनीति से हम चलते हैं नेचुरल कैलामिटीज जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, जो मैं मंथ बता रहा हूँ, अप्रैल, मई और जुलाई, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 6 महीने हैं, इसमें कोई बड़ा भूकंप आने के प्रबल योग बन रहे हैं। और ये बड़ा भूकंप कहाँ आ सकता है, ये हालांकि इसके बारे में सटीकता से बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक कोशिश मैंने की है। ये जो क्षेत्र है वो है ईरान, इराक का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो बेल्ट है, खास करके जो खाड़ी देश हैं उनमें ये भूकंप आ सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में, म्यांमार में भी ये भूकंप आने के प्रबल योग हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का उत्तर पूर्व हिस्सा जो है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहेगा नेचुरल कैलामिटीज से। और इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत ज्यादा है। मेघालय, मणिपुर, असम, बंगाल, इनमें भी कोई प्राकृतिक आपदा या जन हानि हो सकती है। देखिए, मणिपुर में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, हालांकि वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मैन मेड है, लेकिन फिर भी वहां पर स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी 2025 में भी। अब देखिए, ये जो मैंने शुरुआत में, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि ग्रहों की युतियां बनने वाली है, 7-8 ग्रहों की युति बनने वाली है। तो 2019, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 26 दिसंबर 2019 को भी सूर्य ग्रहण लगा था और 6 ग्रहों की या 7 ग्रहों की युति बनी थी उस समय भी। और उसके बाद महामारी फैली थी कोरोना के रूप में। तो
ये जो ग्रहों की युति होने वाली है और जो ग्रह स्थितियां बन रही है, देखिए वो जो 26 दिसंबर 2019 को जो युति हुई थी वो धनु राशि में बनी थी, यानी कि गुरु की राशि में। इस बार भी ये गुरु की राशि यानी कि मीन राशि में बनने जा रही है। अब गुरु जो है वो जीव तत्व का कारक है, ज्ञान बुद्धि विवेक ये सब गुरु में आता है और गुरु भी जीव तत्व का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये जीवों को प्रभावित करेगी, यानी कि फिर से एक नई महामारी फैलने के बहुत ज्यादा प्रबल योग हैं। और ये योग कब है? फरवरी 2025 से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि ये जो महीने हैं फरवरी से लेकर के जुलाई तक 2025 के, इसमें यह महामारी फैलने के प्रबल योग है। अगर इस बीच में यह महामारी फैलती है तो ये एक व्यापक रूप में फैलेगी और इसका असर सिर्फ 2025 ही नहीं 2026 में भी रहेगा। दुर्घटनाओं की बात करें तो 2025 में हवाई दुर्घटना बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। देखिए हवाई दुर्घटना वैसे तो हर साल होती रहती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले 3-4 साल की तुलना में 2025 में हवाई दुर्घटनाओं का आंकड़ा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, यानी कि हवाई दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की तो ऑलरेडी बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जहां पर कभी बारिश नहीं होती है वहां पर बारिश देखने को मिलेगी, जहां पर हमेशा सूखा रहता है वहां और सूखा होगा। इस कारण से महंगाई भी 2025 में बढ़ती नजर आएगी। अब बात करते हैं मार्केट की, यानी कि अर्थव्यवस्था की। तो शेयर मार्केट की सबसे पहले हम बात करें, मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ कि मेरी किसी भी प्रेडिक्शन के बेस पर आप किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा इत्यादि ना लगाएं, ना ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड के रेट की। गोल्ड के रेट देखिए इस साल 71,500 से 87,000 के बीच में, हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी 71,500 से 87,000 के बीच में रहेंगे, यानी कि ये 85,000 तो टच करेगा ही करेगा 2025 में। इसके अलावा आगे 87,000 तक भी जा सकता है। सिल्वर के रेट की बात करें तो सिल्वर 100% 1 लाख का आंकड़ा पार करेगा। हालांकि 2024 में भी क्या था, लेकिन फिर से कुछ दिनों के लिए था और फिर से नीचे आया था, लेकिन 1 लाख से ऊपर जाएगा। और सिल्वर जो है 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में सिल्वर के रेट रहने वाले हैं। अब हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट इस बार 33,000 का आंकड़ा पार करेगा, यानी कि अगर हम नीचे देखें तो 24-25,000 से लेकर के 33,000 टच आराम से करेगा 2025 में। अगर हम बड़ी घटनाओं की बात करें तो इस साल यानी कि 2025 में कोई बड़ा बैंक घोटाला या फिर किसी बैंक के ऊपर कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या, जैसे कि कोई टेक्निकल परेशानी, टेक्निकल इश्यू जिससे सिस्टम ठप पड़ जाना, या फिर किसी तरह का साइबर अटैक। देखिए साइबर अटैक जनरली अभी तक हमने सुना है कि पर्टिकुलर व्यक्ति पर होता है कि उसका अकाउंट खाली हो गया, लेकिन इस बार ये बैंक पे होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि ऐसा ना हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन योग बन रहे हैं जो आपको बताना जरूरी था। ये कहीं भी, ये जरूरी नहीं कि भारत में, ये दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है। बैंक के ऊपर कोई साइबर अटैक, टेक्निकल इश्यू जिससे सिस्टम ठप पड़ जाना, या फिर कोई बड़ा बैंक स्कैम, बैंक घोटाला, किसी तरह की जो जालसाजी है वो 2025 में बैंक से संबंधित कोई ना कोई बड़ी चीज हो सकती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2025 में आर्थिक मंदी की शुरुआत होगी। 2025 का जो सेकंड हाफ है, यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच में आर्थिक मंदी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे जाती हुई हमें दिखेगी। अब हम बात कर लेते हैं बॉलीवुड की या सेलिब्रिटी की। तो देखिए बॉलीवुड के लिए ये जो साल है ये एक बहुत ही चौंकाने वाला साल रहेगा। जो अभी तक बॉलीवुड में हमने देखा या सुना नहीं है उस तरह की खबरें बॉलीवुड से निकल कर आएगी। जो बड़े बड़े जो अभिनेता है जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, या जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो सारे जो अभिनेता हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय चुनौतीपूर्ण वाला रहेगा। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए। अगर मैं नाम लूं तो शाहरुख खान, सलमान खान के लिए ये साल चुनौती वाला रहेगा। कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो सकती है 2025 में। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं बॉलीवुड से निकलकर सामने आएंगी कि लोगों का भरोसा भी कम हो उन लोगों पर या बॉलीवुड में, और चौंकाने वाली खबरें सामने आएंगी, सुनने या देखने को मिलेगी। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, आंतरिक स्थिति की, तो भारत में गृह युद्ध
भड़काने की कई कोशिशें या फिर एक बड़ी कोशिश हो सकती है। अब या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो होने से पहले उसका पर्दाफाश हो जाए और वो वहीं पर रुक जाए, अगर नहीं तो एक बड़ा गृह युद्ध जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, इस तरह की स्थितियां बनेगी, जनता को भड़काने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं ये शुरू होगा नौजवानों से। अब वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो या एजुकेशन के मुद्दे पर हो, किसी भी मुद्दे पर हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं होगी। अगर समय रहते उसे दबा दिया गया तो फिर वो युग टल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। तो जो एजेंसीज हैं उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और जो इस फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस से या इंटेलिजेंस ब्यूरो से, उन्हें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभल कर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं देश की, तो बात होगी, दुनिया की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। तो देखिए कई देशों में फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, आंतरिक कलह होगी। यहाँ तक भी संभावनाएं हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं तो उनका दुनिया के नक्शे से अस्तित्व ही समाप्त हो जाए या फिर वो दो टुकड़ों में बट जाए। इस तरह की स्थिति होने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपीय देश है, उनके लिए 2025 का जो साल है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर रहने वाला है, हालत वहां पर बिगड़ने वाली है। व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ये साल एक चैलेंजिंग रहने वाला है। अब इस चैलेंज से वो कैसे निकलते हैं ये आगे देखने वाला विषय रहेगा। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस, ये जो तीन महाशक्तियां हैं, तो इनके बीच में टकराव अब देखने को मिलेगा और खुलकर सामने आएगा। 2025 के सेकेंड हाफ में इस तरह की स्थितियां बन सकती है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उनके लिए अक्टूबर तक का समय जो है वो तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद उनके सामने भी चैलेंजेस कई सारे आएंगे और फिर से कुछ न कुछ कानूनी मामलों में वो फंस सकते हैं, या फिर जैसे उनके ऊपर हमला हुआ था, तो हमला तो नहीं, हमला या फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अक्टूबर के बाद उनको आ सकती हैं। तो ये कुछ प्रिडिक्शन थी 2025 की। किसी को भी डराने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो स्थितियां बन रही है, जैसा मैंने 2024 में भी आपके सामने रखा था, अब आपने देखा एक साल बाद की उसमें से कितनी बातें सही हुई और कितनी गलत हुई हैं। 86% का स्ट्राइक रेट रहा है, यानी कि 50 में से 43 प्रिडिक्शन सही हुई है। तो किसी को भी डराने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना चाहिए अगर कोई इस तरह की स्थितियां बन रही है तो ये था पूरा वीडियो 2025 के प्रेडिक्शंस के बारे में। आगे और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।